हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मानस उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। पाइथन में हम फंक्शंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी सिंटैक्स क्या होती है, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो आज हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे अपने IDLE में और मैंने यहाँ पर उसकी फ़ाइल बना रखी है फंक्शंस की। ओके, तो ये हमारी फंक्शंस की फ़ाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले एक कमेंट की हुई है और वो मैंने लिखा हुआ है कि फंक्शंस आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम। यानी जो फंक्शन है वो एक मीन्स यानी हमने कोई इंस्ट्रक्शन कुछ रखे तो उसका एक सेट है और इसको हम जब चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसको हमें कॉल करना पड़ता है, यानी हमें फंक्शंस को बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम किस तरह से बुलाते हैं वो तो हम जानेंगे अपने कोडिंग में। और मैं आपको एक साइड में एक दूसरा भी रखता हूँ जिसे मैं आपको समझा सकूँ। ओके, तो यहाँ पे हम सारे एग्जांपल ट्राई करेंगे इस फाइल में, और इस फाइल में मैंने पहले से कुछ थोड़ा सा इसके बारे में फंक्शंस के बारे में कुछ बना के रखा है। ठीक है, सो जो मैंने सबसे पहला बनाया है, तो यार ये जो मैंने एक दूसरी कमेंट की है वो कुछ इस तरह से है कि फंक्शंस में कोड इजी एंड शॉर्ट बट हाउ, लेट्स सी। ओके, सो यानी ये कोड को एक तो इजी बना देता है और शॉर्ट बना देता है, लेकिन किस तरह से वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी फाइल ओपन करके रखी है। मैं इसमें क्या करूँगा, कुछ डाल रहा हूँ, कोड डाल रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूँ, यानी जो हमारे एक बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट। ठीक है, और इसमें मैं जैसे टाइप फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, टाइप फर्स्ट। ओके, देन मैं एक दूसरा इनपुट डाल देता हूँ, इनपुट। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप 2। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ C, और जिसमें मैं कर रहा हूँ फ्लोट। तो यहाँ पे फ्लोट भी हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो किसी भी चीज़ को इन डेसिमल इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिशन का डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे 2 इनपुट डाल के रखे हैं। ठीक है, इनपुट का क्या काम है, वो हमसे ऑन डिस्प्ले इनपुट, ये भी एक हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन ही है। वो हमें ऑन स्क्रीन मीन्स जब हम इसको रन करेंगे तब हमें कुछ चीज़ को डालना हो हमारे पावर शेल के ऊपर से, तो वो हम किस तरह से डालेंगे तो वो इसके लिए हम इनपुट का यूज़ करते हैं। इनपुट यानी किसी चीज़ को उसमें डालना या इनपुट करना। ठीक है, तो सो इसलिए इसको इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल कोड किया है। मैंने क्या किया, एक ए वेरिएबल लिया है और इसमें मैंने इनपुट रखा है, फिर एक बी लिया है, इसमें भी इनपुट रखा है, और मैं ये ए और बी में जो इनपुट डालूँगा तो सी क्या करेगा, उन दोनों का सिर्फ एडिशन कर देगा। बस ये मेरा सिंपल सा कोड है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया 45, देन मैंने डाल दिया 65। ओके, सो ये मुझे 1110 आंसर मिल गया। सो ये मेरा आंसर हुआ। अब यार मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ को मीन्स मुझे आगे इसको फिर से मुझे यूज़ करना है, सेम कोड को मुझे फिर से यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ से सिर्फ सिंपली कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, फिर से रन कर दूँगा इसको मैं। ठीक है, और फिर से जो मुझे एडिशन करना है वो मैं करूँगा। ओके, ठीक है। अब यार ये चीज़ को मुझे बार बार यूज़ करनी होगी, तो मैं क्या करूँगा यार, मीन्स आप समझ सकते हो ये कोड मेरी 4 लाइन का हो गया। ठीक है, ये कोड मेरी 4 लाइन का हो गया। अब यार मेरे को अगर इसको 2 बार यूज़ किया तो मेरी 8 लाइन तो यूज़ हो गई। अब अगर इसको मुझे 10 बार यूज़ करना है या फिर 20 बार यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, तो ये तो मेरा कोड बहुत ही लंबा हो जाएगा और फिर थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। सो यार इसको कोड को मैं अभी निकाल लेता हूँ, ये सारे कोड को मैं अभी निकाल लेता हूँ। ठीक है, सो अब हम जानेंगे कि फंक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। सो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें स्मॉल में DEF लिखना पड़ता है।
अब आप ये पूछो कि भाई ये DEF क्यों लिखना होता है, तो DEF का मतलब होता है डिफ़ाइन करना, मीन्स उसको उसको जो कोई वर्ड है डिफ़ाइन, तो उसका शॉर्ट है DEF, ठीक है। सो यानी अगर हमें कोई भी फंक्शन को डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले DEF यानी उसका मीन्स होता है डिफ़ाइन, और फिर आता है फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम का क्या होता है, जैसे आपने वेरिएबल नेम के बारे में जाना था, तो वेरिएबल नेम आपका जो मन है वो आप रख सकते हो, ठीक है, यानी कोई फिक्स नहीं होता है वेरिएबल नेम। ऐसा ही सेम टू सेम फंक्शन नेम में होता है, आप यहाँ पे जो नेम चाहो वो रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे XYZ ही रख देता हूँ, यानी आप इससे आपको पता चले XYZ, और फिर उसके बाद हमें करना है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद करने है कोलन, और जैसे आप एंटर करोगे तो आपको एक सिंटेक्स लाइन मिल जाएगी, ठीक है। और इस सिंटेक्स में जैसे आपने कुछ भी डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रिंट, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रिंट, ओके, और प्रिंट में मैं डाल रहा हूँ जैसे हेलो, ओके। सो ये मैंने सिंपल सा प्रिंट में डाल दिया। अब यार मैं इसको रन करता हूँ इस कोड को, ठीक है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा कोड रन हो रहा है, इसको एरर नहीं है, लेकिन हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों, हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया तो हमें आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन तो डिफ़ाइन किया लेकिन हमने फंक्शन को कॉल किया, यानी हमने फंक्शन को बुलाया अपने कोड में। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो फंक्शन की जो हमारी मेन लाइन है, ठीक है, तो हम उसमें जाना है और वहाँ पे सिर्फ जो हमारा फंक्शन नेम है वो हमें टाइप करना है और फिर पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा फंक्शन नेम था XYZ और उसके बाद मैंने कर दिया पैरेंथेसिस, ओके। नाउ F5। सो यहाँ पे हेलो हमें शो कर रहा है। अब यार मुझे ये हेलो एक बार नहीं, मुझे 10 बार चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे कंट्रोल भी करता जाऊँगा, ठीक है। ये 3 बार हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आई होप आपको पता चल चुका होगा कि फंक्शन कैसे किसी भी चीज़ को शॉर्ट करता है, ठीक है। यानी ये हमारे कोड को आप समझ सकते हो यार, ये अगर मुझे प्रिंट हेलो लिखना होता तो मुझे कितनी सारी चीज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ मुझे XYZ को मैंने कॉल कर दिया, ये 10 बार हेलो लिख के आ गया। अब यार ये तो आपको सिंपल सी चीज़ दिखाई। अब मैं वही जो मैं सबसे पहले दिखाया था वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये डाला था इनपुट के बारे में, जो मैंने बताया था वो इनपुट वाला मैं अब हम जो एडिशन वाला किया था वो अब हम करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखना कि इससे हमारा कोड कितना छोटा हो जाता है। जो पहले इतना लंबा कोड होता था, यानी इसका यही सबसे ब्यूटीफुल थिंग है कि ये कोड बहुत ही छोटा कर लेता है। यानी अगर आपको क्योंकि यहाँ पे तो मैं ओनली 2 इनपुट डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा इनपुट डालने हैं या फिर उसको ज़्यादा बार यूज़ करना है तो आपको एक कोड को बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर लोगे तो वो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा और बहुत ईजी बन जाएगा। तो इसीलिए ये फंक्शन बहुत यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसकी सिंटेक्स को हमें कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। यानी आप कुछ सिंटेक्स में दिक्कत करोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट ज़रूर मिलेगा। और मैं वही कोड फिर से यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं फ्लोट का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिंपल नंबर लिखूँगा तो वो मुझे एडिशन नहीं देगा, ओनली मुझे ये दोनों को एक साथ लिख देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब आप देखना यार, ये हेलो लिख के आ गया, ठीक है, और मेरे को फर्स्ट नंबर बोल रहा है तो मैंने जैसे डाल दिया 87, देन दूसरा नंबर 98, ओके, मुझे आंसर मिल गया। अब यार ये जो फंक्शन की सबसे बेस्ट थिंग है ना वो देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैंने को क्या किया, मैंने जो मेरे को लाइन चाहिए थी वो मैंने 1 2 3 4 और 5 लाइन हो गई, ठीक है। मेरी 5 लाइन हो गई, एक बार लिखी 5 लाइन। ये कितनी बार शो करेगा, मुझे 10 बार शो करेगा। सिर्फ उसको लिखना, यानी फंक्शन को एक बार डिफाइन कर दो और फंक्शन को जब आप जितनी बार कॉल करोगे ना तो उतनी बार जो हमने फंक्शन के अंदर जो चीज़ हमने डाली है, जो कोड डाला हुआ है ना, वो उतनी बार कॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डाल दूँ 45, कुछ भी डाल दो यार, मीन्स ओके। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी मैंने वैल्यू ही नहीं डाली, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहा है वैल्यू एरर, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। यानी यहाँ पे जो था ये सेकंड नंबर, उसकी मैंने वैल्यू नहीं डाली, ठीक है, तो इसलिए मुझे आउटपुट नहीं मिला। लेकिन अब मैं वैल्यू डाल के आपको दिखाता हूँ।
ओके 4 5 देन 2 1 2 मीन्स आपकी जो मर्जी करे वो नंबर डाल लीजिए। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को इसको बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है वही कोड को, और ये देखो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यही जो फंक्शन की सबसे ये यूज़फुल थिंग है ना, वो यही है कि ये आपका कोड को छोटा बना देता है और इजी टू लर्न बना देता है, ठीक है। यानी देखो यार, अब ये कोई भी समझ सकता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन का सबसे बेस्ट थिंग है। और फंक्शन की जो जो यहाँ पे जो DEF है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो मीन्स यानी वो हमारे फंक्शन को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे DEF का मतलब होता है डिफ़ाइन करना, उसको बनाना, ठीक है। अब हम देखते हैं यार फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस सब को निकाल लेता हूँ, अभी इस सब का कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे किया पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे मैं कुछ नई चीज़ करने जा रहा हूँ, आप देखना, ओके। अभी इसको भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया पैरेंथेसिस है। अब मुझे पैरेंथेसिस जहाँ पे होते हैं हम उसके अंदर किसी भी चीज़ को डालते उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक पैरामीटर A डाला और दूसरा डाला B, ओके। और अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट फ्लोट A प्लस, चलो एक काम करते हैं, इस बार स्ट्रिंग का करते हैं, नंबर का नहीं करना है, A प्लस B कर लेते हैं सिंपली। और अब हमें क्या करना है, अब देखना यहाँ पे हमने फंक्शन को तो डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ फंक्शन को कॉल करने। यार फंक्शन को कॉल भी कर दिया, पैरेंथेसिस भी कर दिया। अब देखना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो एरर आ रही है, टाइप एरर। भाई अब ये क्यों एरर आ रही है, यहाँ पे हमने देखो दो पैरामीटर्स रखे थे A एंड B, ठीक है। A एंड B यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कोड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रखे थे A एंड B, लेकिन यार हमने उसकी वैल्यू ही नहीं डाली। यानी हमने फंक्शन को तो याद किया, उसको कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन को हमने कॉल किया, लेकिन जो A और B की वैल्यू नहीं डाली। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे A और B की वैल्यू डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे A की वैल्यू डालता हूँ हेलो, देन मैं B की वैल्यू डालता हूँ सर, ओके। और यहाँ पे हेलो के बाद थोड़ी स्पेस कर लेता हूँ, यानी हेलो और सर के बीच में स्पेस मिले मुझे, ओके। तो हेलो सर हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो यही फंक्शन का सबसे यूज़फुल थिंग है यार। मीन्स आपको इसको एक बार हेलो सर लिखना है, फिर यहाँ पे देखो मेरे को लिखना है जैसे हेलो सर, उसके बाद लिखना है हाउ आर यू, ओके। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसमें दो ही पैरामीटर डाल सकते हो, यार मीन्स ये आपकी जितनी मर्जी करे आप उतने पैरामीटर्स इसमें डाल सकते हो, ओके। तो यानी कुछ ऐसा फिक्स थिंग नहीं है कि आप ओनली 2 पैरामीटर्स का इसमें यूज़ कर सकते हो, ये कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो पैरामीटर्स रखे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिक्कत दिखा रहा है, ओके ओके, मुझे पता चल गया। यहाँ पे ये P की वैल्यू का हो रहा है, ओके F5, ओके। यहाँ पे मैंने प्लस के एडिशन का यूज़ किया, इसलिए मुझे यहाँ पे एरर दिखा रहा है। यहाँ पे एडिशन थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे तो ये आएगा ना, ओके। हेलो सर हाउ आर यू, ठीक है। सो यही यार, आप इसी तरह से इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। मीन्स यार आप इसके अंदर जो वैल्यू डालना चाहो वो डाल सकते हो। यहाँ पे देखो यार, मैंने यहाँ पे सिंपली वैल्यू डाल दी, यहाँ पे हेलो सर डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे A और B हमारे पैरामीटर है। अब आप यार एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे A और B निकाल लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ XYZ। यानी यहाँ पे भी XYZ का मतलब है आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नोबडी, ठीक है, नोबडी, ओके। और मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, प्रिंट हेलो प्लस XYZ, ओके। इस सब को अभी निकाल लेता हूँ। देखो यार, मैंने एक फिर से
एक फंक्शन को डिफाइन किया। उसमें मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड फंक्शन का नाम रखा। यहाँ पे फंक्शन का नाम आप जैसे देख सकते हो एक्स वाई जेड है। उसके अंदर एक पैरामीटर डाला एक्स वाई जेड और उसकी वैल्यू मैंने नो बड़ी रख दी, ठीक है, यानी एक स्ट्रिंग वैल्यू रखी नो बड़ी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूँ एक्स वाई जेड डन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, उसको रन कर लेते हैं। शो में शो कर रहा है यहाँ पे हेलो नो बड़ी, ठीक है, हेलो नो बड़ी शो कर रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड जो यहाँ पे एक्स वाई जेड उसकी वैल्यू मैंने नो बड़ी रखी थी, ठीक है, इसलिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्यू बी जेड ले रहा हूँ, क्यू पी जेड मीन्स आप कुछ भी रख सकते हो ये, क्योंकि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, जैसे मैं रख देता हूँ एलन वॉकर, ओके। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे को फिर से अपने फंक्शन को याद करना है, उसको कॉल करना है एक्स वाई जेड और उसके अंदर अब जो उसका पैरामीटर था और जिसकी वैल्यू थी नो बड़ी, उसको अब मुझे उसकी वैल्यू करनी है एलन वॉकर। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे क्यू पी जेड, ठीक है। अब देखना क्या होता है, हेलो नो बड़ी, हेलो एलन वॉकर, ठीक है, हमें शो कर रहा है हेलो एलन वॉकर जो हमें चाहिए था। आप यहाँ पे क्यू बी जेड को निकाल के डायरेक्ट भी एलन वॉकर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका मन करे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, हेलो एलन वॉकर हमें शो कर रहा है। सो इस तरह से यार ये सिंपली फंक्शन काम करता है। तो ये थे कुछ फंक्शन के बेसिक जो मैंने आपको बताया। देखो यार, एक तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि फंक्शन को डिफाइन से मीन्स DEF से उसको स्टार्ट किया जाता है, फिर वहाँ पे हमें एक स्पेस कंपलसरी चाहिए। देखो यार यहाँ पे स्पेस नहीं आ गई, यहाँ पे देखो कोई कलर नहीं दिखा रहा है, लेकिन स्पेस कंपलसरी चाहिए। और उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, तो फंक्शन नेम जो आपकी मर्ज़ी करे वो आप रख सकते हो, ठीक है, यानी उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि आपको यही रखना है या फिर यही रखना है, आपको जो मर्ज़ी करे आप एक्स वाई जेड कुछ भी उसका नाम रख सकते हो। अब आपने एक बार फंक्शन का नाम रख दिया, फिर इसके अंदर आते हैं फंक्शन को कॉल करना। सो फंक्शन को कॉल करना बहुत ही ईजी है, वो मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम डालना है, उसके बाद पैरेंथेसिस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर यार आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया लेकिन आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो यार हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। सो आपको कंपलसरी फंक्शन को कॉल तो करना ही है। और अब फाइनल थिंग ये थी, फिर फंक्शन में जो आपने कोड डाला है वो कोड हम जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे वो इतनी बार एग्जीक्यूट होगा। बस यही था फंक्शन, यही उसका बेसिक थिंग है, आपको यही याद रखना है, उसको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे एक फाइनल चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पैरामीटर्स बढ़ा रहा हूँ, एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, एल नेम यानी लास्ट नेम, दैन डेट, ओके। और ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे कुछ अलग करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा पैरामीटर का यूज़ कर रहा हूँ और वही मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसका किस तरह से यूज़ करना है, और इससे मैं कुछ डिफरेंट आउटपुट ला रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे इसका मैं स्पेशली मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ का हमने किस लिए यूज़ किया, सिर्फ मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। सो आपको ये भी समझना होगा। और इसके बाद आ रहा है एल नेम, और फाइनली मेरे को कॉल करना है यू मेंशन द डेट। डेट, ठीक है। अब फिर मुझे एक्स वाई जेड को कॉल कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड को कॉल कर लिया। अब मैं एफ नेम की वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे रोहित, और एन नेम की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं शर्मा, और डेट की जहाँ डाल रहा हूँ जैसे कोई भी डेट डाल सकता हूँ मैं, 12/8/2020। और यहाँ पे यू मेंशनड की जगह में यू जॉइंड, ओके। इसको सेव करके रन कर लेता हूँ।
सो यहाँ पे देख रहे हो, हेलो रोहित शर्मा यू जॉइंड एट ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, शर्मा और यू के बीच का स्पेस चला गया है, तो वो कहाँ पे चला गया, शर्मा और यू मेंशन्ड है के बीच का, तो यू जॉइंड, तो यहाँ पे एक स्पेस कर लेता हूँ और यहाँ पे जॉइंड क्रिकेट। हेलो रोहित शर्मा यू जॉइंड क्रिकेट 12/8/2020, यानी इसने इस तारीख को ज्वाइन किया था। मीन्स आपको ये नहीं समझना है, लेकिन जो हमारा फील्ड का काम था वो ये था कि यहाँ पे हमने किस तरह से फंक्शन का यूज़ किया। यहाँ पे हमने 1-2 पैरामीटर नहीं 3 पैरामीटर का यूज़ किया है, और आप चाहो तो इससे ज़्यादा का यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने इसके अंदर किस तरह से यूज़ किया, मीन्स यहाँ पे मैंने बीच में एडिशन का यूज़ किया, और यहाँ पे पैरामीटर जैसे डाले मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो यही इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है यार। देखो यार, जैसे अब मेरे को बात करनी है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जैसे कुछ क्रिकेटर्स के बारे में, ठीक है। मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ कि यहाँ पे ये किस तरह से फंक्शन हमारे लिए यूज़फुल बन जाता है। और अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विराट, और उसके बाद लिख देता हूँ कोहली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप सबको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कब रोहित शर्मा ने क्रिकेट ज्वाइन की, कब विराट कोहली ने क्रिकेट ज्वाइन की, ठीक है। तो सो मैं आपको ये सिंपल ही ये बता रहा हूँ, मैं आपको फिक्स डेट नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप डेट पे मत जाना यार, मैं डेट सिर्फ उसका एग्जांपल देने के लिए कुछ रेंडमली ले रहा हूँ, लेकिन आप फील्ड पे जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं आपको बता रहा हूँ वो आप जाना, वो समझना। अब मुझे कब धोनी ज्वाइन हुआ, यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक फंक्शन को डिफाइन करके कितने सारी बार उसका आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे उसकी धोनी जो उसकी सरनेम है, और उसकी भी मैं कुछ भी रैंडम डेट डाल देता हूँ, जैसे 13/7/2020। ओके, अब देखना, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है हेलो रोहित शर्मा यू जॉइंड क्रिकेट 12/8/2020, फिर सेम वैसा विराट कोहली के लिए, और फिर सेम ऐसा महेंद्र सिंह धोनी के लिए, ठीक है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक बार ये लाइन डिफाइन कर दी, ठीक है। ये लाइन आपने एक बार डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे आप जितनी बार उसमें फंक्शन में वैल्यू डालते जाओगे उसका आउटपुट आपको मिलते जाएगा, आप जितनी बार वैल्यू डालते जाओगे आपको उतनी बार उसका आउटपुट मिलते जाएगा, ठीक है। सो यही इसकी सबसे बेस्ट थिंग है, और इसीलिए ये फंक्शन बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि आपको सिर्फ उसको एक बार डिफाइन कर देना पड़ता है, और फिर आप उसको जितनी बार याद करोगे आपको उतनी बार आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये था यार हमारे सिंपल फंक्शन के बारे में, और ये था फंक्शन के, जो मैंने अभी तक जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो था टोटली फंक्शन के बेसिक के बारे में, कि आपको फंक्शन किस, हमने सबसे पहले देखा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और फिर उसको किस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसका किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था इजीली सिंपली फंक्शन के बारे में। आगे हम बात करेंगे अब कि फ़ंक्शन को किस तरह से हम उसके अंदर कीवर्ड्स डाल सकते हैं, और फिर किस तरह से उसके अंदर लिस्ट डाल सकते हैं, सेट्स डाल सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये था फंक्शन का बेसिक, और ये बेसिक अगर आपको अच्छे से आएगा तो आप कोई भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का जो मेन यूज़ है वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स में होता है, ठीक है। सो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको कुछ भी पता ना चले तो आपको कमेंट सेक्शन का यूज़ करना है, और वहाँ पे आप क्वेश्चन डाल देना है, मैं आपको इजीली उसका आंसर दे दूँगा। सो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड बाय गाइस।